आइए हम प्रभु के वचन से बातें करेंगे प्रार्थना के साथ। हम सब प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आपके चरणों में आते हैं खुदावन, विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम जो आज आपके वचन से बातें करने जा रहे हैं, प्रभु हमें समझ ज्ञान बुद्धि देना कि प्रभु हम आपके वचन को समझने पाएँ और प्रभु सीखने पाएँ कि प्रभु हमें कैसे चलना है पिता आपके पीछे, हमें क्या करना है प्रभु, सब कुछ हम आपके वचन से सीखें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए अपनी बाइबल से निकालेंगे लूका की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और पढ़ेंगे उसका 12 से लेकर 14 वचन तक। सचिन भाई हमारे बीच में पढ़ेंगे और हम सब सुनेंगे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। बस धन्यवाद करते हैं प्रभु के वचन के लिए। लूका उसका 3रा अध्याय और उसका 12, 13 और 14 वचन। इसमें लिखा है, उस समय की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो उस समय पर महसूल लेने वाले और सिपाही वहाँ पर महसूल लेने वाले और सिपाही बपतिस्मा लेने आए हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास। और लिखा है, महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से वो पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। अब उन्होंने बपतिस्मा लिया है और पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। तो यूहन्ना ने कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। तो वो बताना चाह रहे हैं कि जो तुम काम करते हो, जो तुम महसूल लेते हो, तो तुम उससे अधिक महसूल ना लेना। जितना तुम्हें ठहराया गया है सिर्फ उतना ही लेना। ये उसे बताया, एक ईमानदारी को यहाँ पे बताया कि अपना जो कार्य है, आपका जो कार्य है, उस कार्य को ईमानदारी से करें, उससे ज्यादा किसी से ना ले, जितना ठहराया गया उतना ही लें। उसके बाद सिपाहियों ने भी उससे ये पूछा, हम क्या करें? उसने उससे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यहाँ पे 3 बातें बताई गई हैं। जो सिपाही हैं उनसे उसने 3 बातें कही हैं, क्या क्या करना है। किसी पर उपद्रव न करना, पहला उपद्रव न करना, किसी को सताना नहीं। इसका मतलब यह है किसी को सताना नहीं है, किसी पे उपद्रव नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी को गाली गलौच नहीं करनी है। ये सिपाही से कह रहा है यूहन्ना। और न झूठा दोष लगाना। झूठा दोष जो सबसे ज्यादा होता है, वो धमकी दी जाती है। सिपाही आजकल हम कुछ जगह पे देखते हैं, वो झूठा दोष लगाते हैं और ये कहते हैं, उसे डराते हैं दूसरे व्यक्ति को कि अगर तुम ऐसा ना करोगे तो मैं तुम पे ये वाला केस लगा के तुम्हें अंदर कर दूंगा और तुम्हें जीवन भर जेल में भी डाल सकता हूं। तो ये बेईमानी का चिन्ह है, एक दोष लगाना। उस पर झूठा दोष लगाते हैं। तो इस बात को बता रहा है यूहन्ना कि तुम झूठा दोष न लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने वेतन पर संतोष करना, ये बहुत से पापों को खत्म करती है। यूहन्ना जो बता रहा है पुलिस वालों को कि तुम अपने वेतन पर संतोष रखना। अगर वो अपने वेतन पे संतोष रखें सिर्फ और घूस ना लें, तो बहुत से पापों को वो खत्म कर देते हैं। कैसे? क्योंकि घूस लेने के लिए झूठा दोष लगाना पड़ता है और न्याय को बिगाड़ना पड़ता है। और जब न्याय बिगड़ता है तभी घूस ली जाती है। न्याय बिगाड़ने के लिए घूस ली जाती है। और जिसे ज्यादा कमाई का लालच होता है वो ये ऐसा काम करता है। धनी बन जाएं, हम ज्यादा कमाएं, ज्यादा पैसा कैसे आए, तो वहां पे घूसखोरी होती है। और इस बात को यूहन्ना मना कर रहा है साफ साफ कि तुम अपने वेतन पे संतोष रखना, तुम किसी से घूस ना लेना। और जब कोई भी व्यक्ति, और ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं है कि सिर्फ पुलिस वाले ही घूस लेते हैं, नहीं, ये हम देखें तो हर एक काम में घूस ली जा रही है और ली जाती है। अगर आज हम इस समाज में इस समय देखें तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस खोले बैठे हैं, नौकरी के नाम पर, नौकरी लगाने के नाम पर, जॉब लगाने के नाम पर घूस लेते हैं, पैसे लिए जाते हैं कि हम तुम्हारी अच्छी जॉब लगा देंगे, सैलरी बताएंगे उसको, बहुत अच्छी सैलरी होगी आपकी, और उससे पैसे लेते रहते हैं।
कि तुम मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, अब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है, अब 20,000 डाल दो, ऐसे करते रहते हैं। और एक दिन पता चलता है कि उनका फ़ोन नंबर भी बंद हो जाता है और वो व्यक्ति परेशान होकर उसको फ़ोन भी करना बंद कर देता है, क्योंकि वो नंबर मिलता नहीं है। फिर मेरे सामने की बात है, ये मेरे सामने ही बातें हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये घूसखोरी का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है हमारे देश में, ये बेईमानी का काम चल रहा है बहुत अच्छे से। एक व्यक्ति ने मुझे खुद बताया ये बात कि हम फ़ोन करके लोगों से पैसे लेते हैं जॉब लगाने के नाम पर, और वहाँ पे एक बार छापा पड़ गया था, तो वहाँ से वो कंपनी से कूद के भागे थे दीवारों को बचने के लिए। तो ऐसा काम बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पर। इसके लिए यूहन्ना मना कर रहा है। ये नहीं कि पुलिस वालों को ही कह रहा है या फिर महसूल लेने वालों के लिए। क्या ये महसूल लेने वाले के लिए और पुलिस वालों के लिए? नहीं, ये हमारे लिए भी है। ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं कार्य करता है, कहीं ना कहीं जॉब करता है, तो उसे बताया जा रहा है कि तुम अपना कार्य ईमानदारी से करें, बेईमानी से नहीं। और ये नए नियम में ही नहीं, ये लूका ही नहीं कह रहा है, ये पौलुस भी कह रहा है, और ये पुराने नियम में मीका की पुस्तक में भी लिखा है, और नए नियम की रोमियो की पुस्तक में लिखा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं भाई सचिन, रोमियो की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ना जी। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारी के अधीन है, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई, देखिए आप रोमियो की पुस्तक उसका 13 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ सकते हैं। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं 6 वचन से। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। ये बता रहा है परमेश्वर का वचन, और पौलुस इस बात को लिखते हुए कह रहे हैं। और हम इसकी हेडिंग को देखेंगे तो उसमें लिखा है राज्य के प्रति कर्तव्य। राज्य के प्रति कर्तव्य। कौन है राजा? राज्य कौन कर रहा है? राज्य यहाँ पर हमारे जो राजा हैं उसके पक्ष में ये बात कही गई है, उसके लिए ये बात कही गई है कि हम राज्य के प्रति कर्तव्य करें। और बहुत अच्छे से इस बात को बताया गया है कि जिससे हमें डरना चाहिए उससे हम डरें, और जिसका हमें आदर करना चाहिए उसका हम आदर करें। और हम अपने जितने कानून हैं, जितने नियम हैं कानून के बने हुए, उनका हम आदर करें और उन्हें माने। जैसे कि आज के समय देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कानून से डरते नहीं है, कुछ नहीं, उन्हें कोई डर ही नहीं है, उन्हें करना भी नहीं है। अब प्रशासन ने क्या किया है, कोरोना वायरस को देखते हुए मास्क लगाने पर, अगर मास्क लगाने के लिए एक आज्ञा दी गई है, और यदि कोई मास्क ना लगाए तो उस पर 1,000 का चालान है, और यदि वो दोबारा देखा जाए तो उसका 10 गुना उसे बढ़ा दिया गया है। ये हमारे प्रशासन का जो एक कानून निकाला हुआ है, और इस कानून को यदि ना मानेंगे तो पहले एक बार 1,000 का चालान कटेगा और दूसरी बार 10,000 का। तो ये किसके लिए है? ये सब हमारे लिए है, ताकि हम बचें और हम अच्छे से रह पाएं। एक दूसरे के लिए हम कुछ करें ताकि हमसे दूसरा व्यक्ति बीमार ना हो। यदि हम बीमार हैं तो वो ना हो, या फिर वो है तो हम ना हो। लेकिन आज के समय में अब भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग बिना मास्क के घूमते हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे मीका की पुस्तक में। मीका की पुस्तक निकालेंगे पुराने नियम में, मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और दूसरा वचन और तीसरा वचन हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे मीका की पुस्तक में। मीका की पुस्तक निकालेंगे पुराने नियम में, मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और दूसरा वचन और तीसरा वचन हम देखेंगे। जी भाई पढ़ना। भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए और मनुष्य में से एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई को आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता और न्याय घूस लेने को तैयार रहता, और रईस अपनी मन की दुष्टता का वर्णन करता है। इसी प्रकार से वे सब मिलकर जालसाजी करते हैं। ये दिखाया गया है कि संसार में हो क्या रहा है। आज हम कोरोना वायरस से डर के अपने घर में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे जगत में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है।
और इससे, इसके फैलने के डर के वजह से हम घर में बैठे हैं, और इससे हम बीमार ना हो जाएं इसलिए हम अपने घर में बैठे हैं। और हम यदि देखें परमेश्वर के कानून और हमारी सरकार के कानून बिल्कुल मिलते हुए हैं। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तुम अपने पड़ोसी पर या किसी व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है, और यदि हम किसी व्यक्ति के साथ अच्छा करते हैं तो उसका अच्छा प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है, और यदि हम किसी के साथ बुरा करें तो उसका बुरा प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हर एक चीज का हमें प्रतिफल मिलता है, जैसा हम करेंगे वैसा हम काटेंगे, परमेश्वर का नियम है। और हम यदि देखें सरकार का नियम, तो सरकार क्या करती है? सरकार ने हमें बताया है कि यदि तुम कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी हम गलत करेंगे तो उसकी सजा है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, हमें उसका भुगतान करना पड़ सकता है। जब हम यदि मनुष्य ऐसे कानून बना सकता है तो क्या परमेश्वर ऐसे कानून नहीं बना सकता? और हम मीका की पुस्तक में पढ़ते हैं कि भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, भक्त लोग पृथ्वी पर से नष्ट हो गए हैं, और मनुष्य में एक भी सीधा जन नहीं रहा। वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। वे अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं, अपने दोनों हाथों से। आज देखिए आप, हर एक जगह पानी का काम चल रहा है, हर जगह कहीं भी देखिए आप घूसखोरी चल रही है। कहीं पर भी, जैसे कि हमने लूका की पुस्तक में पढ़ा कि तू घूस ना लेना, तू किसी पर दोष ना लगाना, और जितना तुझसे ठहराया गया उतना ही करना। आज किसी भी कंपनी में चले जाओ या आप किसी जॉब के लिए चले जाएं, आपसे पहले घूस ली जाएगी, तब आपकी जॉब के बारे में कोई सोचेगा। आपको कहीं ले जाने के लिए भी उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। हर एक जगह घूस चल रही है, हर जगह अपनी जेब भरने के लिए लोग कार्य कर रहे हैं, अपनी जेब के लिए। मैंने एक भाई से सुना, एक कंपनी में जिस मजदूरों की जो सैलरी अच्छी खासी थी, उस सैलरी को मैनेजर ने घटा घटा कर इतना कम कर दिया कि बस उसकी दाल रोटी का काम चल सके, वो भी मुश्किल से। और क्या किया, मालिक से कहता है कि मैंने आपकी कंपनी को बहुत बेनिफिट पहुंचाया है, बहुत फायदा पहुंचाया है कि उनकी सैलरी कम करा के, और अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। मजदूरों की सैलरी कम करा के अपनी सैलरी को बढ़ा लेते हैं। दूसरे के पेट पे लात मारकर अपने पेट को बड़ा कर रहे हैं लोग। ये काम चल रहा है आज दुनिया में। मजदूर की मजदूरी समय पे नहीं मिल रही है। मजदूर अपनी मजदूरी को मांगने भी जाता है तो उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है। ये क्या ये परमेश्वर देखता नहीं है, या परमेश्वर न्याय नहीं करता? लेकिन परमेश्वर का डर इस काम में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल लोग डर बिल्कुल भूल गए हैं परमेश्वर का, कि कोई परमेश्वर भी है न्याय करता जो देख रहा है। और आज हम देख रहे हैं, जब परमेश्वर ने थोड़ा सा कोरोना वायरस क्या फैला दिया तो सब सैनिटाइजर और मास्क लगा के घूम रहे हैं मुंह पर। आज मुंह क्यों नहीं दिखा रहे लोग बाग? क्यों मास्क लगा लिया? परमेश्वर ने तो हल्की सी एक बीमारी पहुंचाई तो मुंह पे मास्क आ गया, लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे कि आप अपने मुंह को छुपा लो, तुमने ऐसे अच्छे काम नहीं किए, इस पे मास्क लगा लो। ऐसा परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य गलत काम कर रहा है। हर जगह कहीं भी देख लो आप, किसी भी मैखाने में चले जाओ, जब तक जेब में पैसे नहीं डालोगे आपका कार्य नहीं होगा। पहले उसकी जेब भरो तब अपना कार्य कराओ। और हॉस्पिटल्स, न्यायाधीश, न्यायालय में कहीं भी चले जाएं, पहले अपनी जानकारी निकालते हैं व्यक्ति। क्यों? जानकारी की क्या जरूरत है? क्या वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल, वो अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर पा रहा है। इसलिए लोग बाग अपनी जानकारी निकालते हैं कि मेरी जान पहचान होगी, उससे बात करा दूंगा तो वहां पे मेरा काम हो जाएगा। इस बात पे भरोसा करते हैं लोग बाग। ये होता है पक्षपात वाला कार्य, मुंह देखा कार्य, मुंह देख के बात करना कि ये कैसा व्यक्ति है, इसका काम कर दो वरना ये हम पे एक्शन ले लेगा। और जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसे वो भाप लेते कि ये कुछ नहीं कर सकता हमारा, लाओ इससे पैसे ऐंठो। जाल साजिश चलती है, जैसा वचन बताता है हमें। क्या करते हैं? वे सब के सब हत्या के लिए घात लगाते हैं और जाल लगाकर अपने अपने भाई का आहेर करते हैं। जाल लगाकर अपने भाई का आहेर कराओ, उसे नई नई बात बताते हैं, उस पे नई उसको जाल में फंसाने के लिए, उसको लूटने के लिए जाल बिछाते हैं।
कि ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। कोई अपना कार्य ईमानदारी से नहीं कर रहा है, कोई परमेश्वर से नहीं डर रहा है। और क्या करते हैं वे? अपने दोनों हाथों से मन लगाकर बुराई करते हैं। हाकिम घूस मांगता है, हाकिम घूस मांगता है और न्यायी घूस लेने को तैयार रहता है। और रईस अपने मन की दुष्टता का वर्णन करता है, न्यायी घूस लेता है और हाकिम भी घूस मांगता है। हर जगह घूसखोरी चल रही है, बिना घूस के काम नहीं हो पा रहा है किसी का भी। और ये आप कहीं भी देख सकते हैं। कहाँ गया उनका परमेश्वर? किस परमेश्वर को वो मानते हैं? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम उन सब लोगों को जो प्रभु के वचन पे चलते हैं, जो बाइबल को मानते हैं, जो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, कि भाइयों हम सब के लिए ये वचन है परमेश्वर का कि हम जहाँ भी हैं, कहीं भी, कैसे भी क्यों ना हो, हम हर एक वे में, हम हर चीज में ईमानदार बने। अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने कार्य पर। हम बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल पढ़ के बाइबल को रख देते हैं और बाहर चले जाते हैं। परमेश्वर वो जीवन हमारा देखता है। क्या वो आपने बाइबल पढ़ी है, वचन सीखा है, और अब आप बाहर क्या कर रहे हैं? बाहर क्या चल रहा है? क्या आप अपने जीवन में अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या दूसरे व्यक्ति के प्रति आप ईमानदार हैं? मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें प्रभु के वचन को मानना है, क्योंकि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, ध्यान रहे। और हम बाइबल में लिखा है कि जो उस पे विश्वास करते हैं वो कैसे हैं? वो पृथ्वी के नमक हैं। अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर पृथ्वी पे क्या रह जाएगा? तो मेरे भाइयों, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि हम सब अपने कार्य में ईमानदार रहें और कभी भी कोई भी क्यों ना हो जो आपके पास कार्य कर रहा है उसके प्रति हम ईमानदार रहें और उसकी मजदूरी, उसका पसीना सूखने से पहले उसके पास पहुंचे। ऐसा कार्य हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें वचन बताता है, हमें परमेश्वर बताता है। जिस परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं वो उस परमेश्वर के कानून है, उस परमेश्वर के नियम है। तो हमें ये करना है। सब भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।